80 और 90 के दशक की हिट अभिनेत्रियों में से एक वो अभिनेत्री जिनके हिंदी सिनेमा में कदम रखते ही इनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। मासूम से दिखने वाली और अपनी अदाओं से दर्शकों का दिल जीतने वाली इस अदाकारा की क्यूटनेस और डांसिंग स्टाइल ने उस दौर में धमाल मचा दिया था। इन्होंने अपने दौर के तमाम बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर किया और कईयों के साथ सफल जोड़ी भी बनाई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि शरीफ कौन है और बदमाश कौन, और बदमाशों का कोई हक नहीं है कि वो शरीफ लड़कों का नाम बदनाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर के पीक पर पहुंचकर इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और ज्वेलरी डिजाइनर बन गईं और आज ये एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर हैं। क्या आपको पता है कि सलमान खान, गोविंदा और बॉबी देओल के साथ इनके अफेयर की खबरों ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। और क्या आप मानेंगे कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरणों के शिकार के मामले में इन्हें भी सलमान खान के साथ आरोपी बनाया गया और खूब फजीहत हुई। जाना ना बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में मशहूर हुई एक्ट्रेस नीलम कोठारी की। प्यार ही प्यार है, हम तुम आ गए हैं जहां, मिल गए हैं सनम। एक समय था जब इनके समलैंगिक होने की अफवाह भी उड़ी थी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई थी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये अफवाह इनके फिल्मी करियर के लिए घातक साबित हो सकती थी। पर कहते हैं कि नीलम ने बेहद चालाकी से इसे संभाल लिया और मामले ने तूल नहीं पकड़ा। 80-90 के दशक में इस अभिनेत्री का खूब जलवा रहा। इन्होंने न सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। गोविंदा के साथ इनकी जोड़ी ऐसी जमी कि हर फिल्म मेकर इस जोड़ी को अपने फिल्म में साइन करने के लिए बेताब रहता। इनकी और गोविंदा की जोड़ी ने तकरीबन 14 फिल्मों में साथ काम किया और 2 दशक तक तहलका मचाए रखा। नीलम कोठारी का जन्म 9 नवंबर 1967 को हांगकांग में एक गुजराती ईरानी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शिशिर कोठारी और मां का नाम परवीन कोठारी था। पिता बिजनेसमैन थे और मां अपने जमाने की मॉडल रहीं। इनके एक बड़े भाई थे अफशीन कोठारी। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हांगकांग के आइलैंड स्कूल से की और कुछ साल बाद इनका परिवार बैंकॉक शिफ्ट हो गया। नीलम बचपन से ही कीबोर्ड बजाना जानती थीं। इन्होंने बचपन में जैज और बैले डांस में ट्रेनिंग भी ली। नीलम ने अपने करियर की शुरुआत साल 1984 में आई जवानी नामक फिल्म से की। हालांकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि फिल्मों में काम करेंगी, लेकिन हुआ कुछ यूं कि 1983 में नीलम अपने दादा दादी से मिलने मुंबई आई थी। जिस अपार्टमेंट में ये लोग रहते थे उसी में रहने वाली सृष्टि बहल नाम की एक लड़की से नीलम की दोस्ती हो गई। दोनों लड़कियां रोजाना टेनिस खेला करती थीं। किस्मत की मेहरबानी ये कि सृष्टि के पिता फिल्म डायरेक्टर थे जिनका नाम था रमेश बहल। ये वही डायरेक्टर थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कस्मे वादे और पुकार जैसी हिट फिल्में बनाई थीं। वो उस वक्त एक नई फिल्म प्लान कर रहे थे जिसके लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। जब उन्होंने नीलम को देखा तो बेहिचक अपनी फिल्म जवानी में नीलम को रोल ऑफर कर दिया। नीलम देखने में खूबसूरत थीं, 5 फीट 5 इंच हाइट थी और लैंग्वेज पर कमांड था। बहल साहब को इनमें काफी संभावना नजर आई। सामने से किस्मत दस्तक दे रही थी। नीलम ने हाँ कर दी। नीलम ने अपने मम्मी पापा से बात की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्हें हिंदी फिल्मों में कतई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन नीलम भी जिद पर अड़ गई
और पेरेंट्स को मनाकर ही मानी। इस तरह फिल्म जवानी से इनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। हालांकि फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इसका एक गाना बड़ा हिट हुआ। नीलम ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत जब की थी तब ये मात्र 16 साल की थीं। पहली फिल्म में इनकी अदाओं और डांस को खूब पसंद किया गया। इसके बाद ये साल 1986 में आई फिल्म अंदाज प्यार का, 1987 में आई खुद गर्ज, साल 1988 में आई खतरों के खिलाड़ी, सिंदूर और साल 1989 की फिल्म घराना में नजर आईं। इनकी एक फिल्म आई घर का चिराग, जिसमें किरण की भूमिका निभाकर इन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद नीलम फिल्मी फलक की बुलंदियों पर अपना एक उम्दा स्थान बनाती चली गईं। इनकी कुछ लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में साल 1990 की अग्निपथ, 1991 में आई इंद्रजीत, साल 1995 में आई संतान और सूरज बड़जात्या की 1999 में आई फिल्म हम साथ साथ हैं शामिल रहीं। जुबां जुबां पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी। उस वक्त की टीनेज सेंसेशन रह चुकी नीलम कोठारी ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, आमिर खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, सन्नी देओल आदि सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया, जिनमें से इनकी जोड़ी चंकी पांडे और गोविंदा के साथ हिट रही। मैं तेरा तोता, तू मेरी मैना, माने ना क्यों कहना। एक बार तो चंकी पांडे ने पहलाज नेहलानी के एक शूट पर नीलम को बाइक से गिरा दिया था, जिससे इनका पैर काफी जल गया। एक टीवी शो पर चंकी पांडे ने ये वाकया सुनाते हुए पूरी बात बताई थी। मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मिठू मिठू बोले हाय, मेरा दिल। गोविंदा के साथ इनकी जोड़ी सबसे कमाल की रही। उस वक्त हर फिल्म मेकर इस हिट जोड़ी को साइन करना चाहता था। नीलम की गोविंदा के साथ लगभग 14 फिल्में आईं, जिनमें से 10 सुपरहिट रहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीलम को देखते ही गोविंदा को इनसे प्यार हो गया था। पहली बार इनकी मुलाकात साल 1986 में आई फिल्म इल्जाम के सेट पर हुई थी। गोविंदा नीलम की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। शुरुआत में तो ये प्यार एक तरफा ही रहा, लेकिन बाद में नीलम भी उन्हें अपना दिल दे बैठी। प्यार किया है, प्यार करेंगे, दुनिया से अब तो हम न डरेंगे। गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे, लेकिन पहले से ही सुनीता उनकी जिंदगी में थी। वहीं नीलम को भुला पाना भी गोविंदा के लिए मुश्किल हो रहा था। बताते हैं कि एक दिन लड़ाई में सुनीता ने नीलम के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी कि गोविंदा ने उनसे सगाई तोड़ दी। इसका जिक्र करते हुए गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि लड़ाई के 5 दिन बाद सुनीता का कॉल उनके पास आया था। अगर सुनीता फोन नहीं करती तब वो शायद नीलम से शादी कर लेते। नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, नीलम को जब ये एहसास हो गया कि गोविंदा उनसे शादी नहीं करेंगे, तो इन्होंने अपने दिल को समझा लिया और इस दर्द से उबरने के लिए नीलम ने अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगा दिया। इतना ही नहीं, नीलम ने गोविंदा के साथ फिल्मों में भी काम करना बंद कर दिया। मगर 20 साल बाद एक बार फिर गोविंदा और नीलम को एक ही मंच पर साथ देखा गया। ये मंच था डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 का। इस शो में गोविंदा और नीलम गेस्ट के रूप में एक साथ नजर आए और दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी देखी गई। दोनों ने साथ में डांस भी किया और मेमोरीज भी शेयर किए। उस वक्त के फेमस एक्टर सनी देओल के साथ भी नीलम ने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नीलम का अफेयर सनी देओल के साथ नहीं बल्कि इनके भाई बॉबी देओल के साथ रहा। लगभग 5 साल तक दोनों बहुत सीरियस रिलेशनशिप में रहे। कहा जाता है कि ये दोनों अपने रिलेशन को लेकर इतने सीरियस थे कि दोनों ने चुपके से सगाई भी कर ली थी। लेकिन ये सगाई शादी में नहीं बदल पाई, क्योंकि जब ये बात बॉबी के पापा धर्मेंद्र को पता चली तो उन्होंने साफ मना कर दिया। असल में धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी एक्ट्रेस से शादी करे।
इसलिए धर्मेंद्र के मना करने के बाद बॉबी ने भी नीलम से दूरी बना ली और इस तरह ये रिश्ता टूट गया। शर्मिंदा बहुत हूँ मैं, हुई मुझसे। ब्रेकअप के बाद नीलम ने स्टार डस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया था कि वो बॉबी देओल के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थी। नीलम ने कहा था, मेरे और बॉबी को लेकर काफी अफवाहें फैल रही हैं। मैं बताना चाहती हूं कि हम दोनों ने साथ में मिलकर अलग होने का फैसला लिया है और इसमें हमारे परिवार को न घसीटा जाए। 5 साल एक लंबा वक्त होता है। हम दोनों को ही इस रिश्ते के टूटने का गम है, मगर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता था। कुछ दिनों तक सलमान खान के साथ भी नीलम के अफेयर की खबरें मीडिया में छपती रहीं, लेकिन आगे सलमान और नीलम का रिश्ता भी टूट गया था। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हम। इन दोनों की युवा ऑन स्क्रीन जोड़ी ने 90 के दशक में एक लड़का एक लड़की में अपनी सिजलिंग केमिस्ट्री से प्रशंसकों का दिल जीत लिया था। लेकिन नीलम के लिए उलझन तब हो गई जब सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं में नीलम कोठारी ने सलमान की बहन का किरदार निभाया। नीलम को यह किरदार खुद निर्देशक सूरज बड़जात्या ने ऑफर की थी। फिल्म ने अपार सफलता भी हासिल की, लेकिन नीलम के लिए इस किरदार को एक्सेप्ट करने में पूरे 15 दिन लग गए थे। चलो दुल्हन अब आगे बढ़ो जी, अपने ननदोई से मिलो जी। बता दें कि 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरणों के शिकार के इल्जाम में सलमान खान के साथ नीलम का भी नाम शामिल रहा और इन्हें भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। शादी की बात करें तो साल 2000 में नीलम ने पेरेंट्स की मर्जी से बैंकॉक में यूके बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से शादी की। शादी के बाद नीलम और ऋषि दुबई में रहने लगे। ये रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया क्योंकि नीलम भारत में रहना चाहती थी, जो ऋषि को मंजूर नहीं था। मनमुटाव बढ़ा तो दोनों ने अलग होने का फैसला किया। इसके बाद इनकी जिंदगी में आए एक्टर समीर सोनी। दोनों की मुलाकात एनीथिंग बट लव देखने के दौरान हुई थी। नीलम एकता कपूर के साथ ये फिल्म देखने पहुंची थी, जहां उन्होंने अपने दोस्त समीर से इन्हें मिलवाया। इसके 1 साल बाद तुषार की एक पार्टी में दोनों की फिर मुलाकात हुई। यहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आए और कुछ दिनों बाद 24 जनवरी 2011 को शादी के बंधन में बंध गए। समीर की भी पहली शादी सिर्फ 6 महीने ही चली थी। शादी के 2 साल बाद 2 सितंबर 2013 को नीलम ने एक बेटी को गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम अहाना रखा। जुबां जुबां पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी। नीलम ने 2001 में ही फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। इनकी आखिरी फिल्म कसम थी, लेकिन एक बार फिर इन्होंने नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज से वापसी की। फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स नाम की ये सीरीज 2020 में आई थी। इस वेब सीरीज के एक सीन में नीलम ऑन कैमरा बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाती नजर आई, जिस पर नीलम को क्रिटिसिज्म का खूब सामना करना पड़ा और लोगों ने इन पर बोटॉक्स ट्रीटमेंट नॉर्मलाइज और प्रमोट करने के आरोप लगाए। वहीं कुछ लोगों ने इनकी ईमानदारी की भी तारीफ की, क्योंकि सेलिब्रिटीज अक्सर सर्जरी या ट्रीटमेंट की बात को छुपाकर ही रखते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में नीलम ने इस बारे में खुलकर बात की। नीलम ने कहा, मुझे लगता है कि लोग बेवजह ऐसे ट्रीटमेंट्स को लेकर हल्ला मचाते हैं और मेरे हिसाब से इसमें बड़ी बात क्या है। हर किसी की एज आगे बढ़ेगी और आपको अपने आप को अच्छा और सुंदर दिखाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट करवाने पड़ेंगे और इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। भले ही नीलम ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ज्वेलरी के अपने पारिवारिक बिजनेस में करियर को आगे बढ़ाया और खूब तरक्की भी की। नीलम अब एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं। मुंबई में नीलम कोठारी फाइन ज्वेल्स नाम से अपना ज्वेलरी स्टोर चलाती हैं और इस फील्ड में भी काफी नाम कमाया है। नीलम ने बॉलीवुड के अलावा बंगाली, मराठी और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। फिलहाल ये फिल्में दुनिया से दूर हैं, लेकिन फिल्मी इवेंट्स में इन्हें देखा जा सकता है। अब भले ही ये 53 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी काफी फिट दिखती हैं और इनके चेहरे पर ग्लो भी साफ नजर आता है। ये काफी कॉन्फिडेंट दिखती हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं।
तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं और YouTube के थैंक्स बटन के जरिए आप हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको हिंदी सिनेमा के कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।